हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउट ट्यूटोरियल्स ई-लर्न। सो माई सेल्फ तुषार राउत, और आज हम लोग इस वीडियो में हेरोल्ड्स फॉर्मूला के 6 सम्स दैट इज आपका पूरा लेसन क्या करने वाले, कवर करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम नाउ। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। सो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और उसके अंदर मैं लिख देता हूं स्कूल अहेड विथ साइड्स ए। तो इसके तीनों की साइड क्या है, ए है। तो हम क्या करते, चलो इसको हम दे देते ए बी सी। इक्विल एक ट्रायंगल है, उसको इक्विलेटर ट्रायंगल को हमने नाम भी दे दिया। क्या नाम दिया, ट्रायंगल एबीसी। फाइंड द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। यूजिंग हेरॉन फॉर्मूला हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो ये पार्ट इतना है, तो पहले हम इतना सॉल्व करेंगे, बाकी क्या लिखा हुआ है वो बात की बात है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। अभी हमें क्या करना है, हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए हमें एस दैट इज सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए। और एस का फॉर्मूला है एस इक्वल्स टू, मैं यहां पर लिखता हूं लेट द ट्रायंगल बी ट्रायंगल ए बी सी, है ना। क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी एबीसी दिया हुआ नहीं था। सिंस इट इज इक्विलेटर ट्रायंगल, सो देयरफॉर ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी इक्वल ए यूनिट्स। क्या हो गया, ए यूनिट्स हो गया, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल की तीनों साइड क्या होता है, सेम होता है। सो नाउ लेट्स फाइंड सेमी पेरीमीटर। सो एस इक्वल्स टू, सेमी पेरीमीटर को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। और सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2। तो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होगा, एस इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाय 2, दैट इक्वल्स टू ए प्लस ए बाय 2, दैट इज 3a बाय 2। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिल गया, सेमी पेरीमीटर मिल गया 3a बाय 2। सो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसके बाद हमें हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करना है। सो देयरफॉर बाय हेरॉन्स फॉर्मूला क्या करेंगे, हम अप्लाई करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो जैसे कि हमने ये लिखा कि ये ऑल आर इक्वल टू व्हाट ए, तो ये ए बी सी जो है वो सबकी वैल्यू क्या होने वाली है, सेम ही आने वाली है। तो आप यहां पर वन मोर स्टेप लिखते हैं और यहां पर हम लोग लिखते हैं एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए क्यों लिखा, क्योंकि तीनों की तीनों साइड्स क्या है, सेम है, और उसका यूनिट्स कितना है, ए यूनिट्स है। अब ये सम थोड़ा इजी करते हैं हम। अब हमें क्या करना है, यहां पर इसकी वैल्यूज लिखनी है। अब वैल्यूज क्या है, तो s की वैल्यू कितनी लाई हमने, 3a बाई 2। तो ये जो 3a बाई 2 वैल्यू है, जो हम s की वैल्यू लेके आए हमारे फॉर्मूले में, s s s s वी हैव 4 टाइम्स s। तो सब जगह पे हम क्या करेंगे, 3a बाई 2 लिखेंगे। तो अब यहां पर हम लिखते हैं 3a बाई 2 इंटू 3a बाई 2 माइनस ए, यहां पे भी 3a बाई 2 माइनस ए, and again we are going to write 3a by 2 minus a। अब यहां पर हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं यहां पर। अब फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद व्हाट वी विल गेट, यहां पर ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ये 3a by 2 एज इट इज। अब आपको समझना क्या है, यहां पर देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है समझो, एंड क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 1 इंटू 3a माइनस 2a इज 2a अपॉन 2 1 जा 2। ऐसा सेम प्रोसीजर यहां पर भी होगा। तो वी विल हैव 3a माइनस 2a अपॉन 2, और यहां पे भी कुछ नहीं था, अपॉन में 1। तो उसी तरह 3a माइनस 2a अपॉन 2। अब नेक्स्ट स्टेप पे स्टूडेंट्स ध्यान देना है आपको, यहां पर हम लिखने वाले हैं अभी 3a बाई 2 अंडर रूट 3a बाई 2 इंटू
3a माइनस 2a, 1a बचेगा, तो हम लिखते a/2 इंटू 3a माइनस 2a, अगेन a/2 इंटू a/2। अब यहां पर क्या होगा, 3a/2, देखो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीजें 2 बार आती है वो हम क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं। अब बाहर लिखते हैं तो ये 2 बार 2 है, तो उसे भी हमें क्या करना है, बाहर लिखना है। देखो अपॉन में है, ठीक है, तो इंटू 2। और एल्स वी कैन डू वन थिंग, हम ना थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए 4 टाइम्स लिख लिया। देखो क्या हो रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16, यहां पर हो गया 16। क्या हो गया, 16। अब ए 4 टाइम्स हो गए, मतलब दो दो का ग्रुप हो गया। कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, ये 2 का ग्रुप, ये 2 का ग्रुप, तो एक बार ए बाहर, यहां से ये एक ए बाहर, 16 का 4 बाहर, और बचा कौन, रूट में 3, रूट 3 में अच्छा, ठीक है। तो अपना आंसर हम लोग कहेंगे √3/, कहाँ गया, 3 लिखना है, 4 कैसे लिख दिया, तो हमने यहाँ पर लिखेंगे √3/4 और a इंटू ए स्क्वायर। सो दैट्स योर फॉर्मूला फॉर व्हाट, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला डिराइव हो गया यहाँ पे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड। अगर हमें बताया गया कि पेरीमीटर, ये जो ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर क्या है, 180 है, तो फर्स्ट थिंग पॉज करो, ये आप लिख लो, मैं जरा पीछे हट रहा हूं। ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभी भी हमारा सम बाकी है। सो चलो अब आगे बढ़ते हैं, इतना लिखकर आपको आपने ले लिया है, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर नाउ। अब हम क्या करते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है कि पेरीमीटर इक्वल्स टू 180 जो हमें दिया हुआ है, पेरीमीटर इक्वल्स हाउ मच, 180, तो उसका हेल्प लेते हैं। सो नाउ पेरीमीटर of equilateral triangle, equilateral triangle इक्वल टू कितना है, 180 सेंटीमीटर, हमको दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। अभी हम क्या करने वाले, अब पेरीमीटर दैट मींस व्हाट, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब और एक फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको क्या करना है, पूरी तरह से लिखना है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल्स टू 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड, ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और साइड को हम किससे डिनोट करते, ए से डिनोट करते, दैट इज ए, ठीक है, मैंने ब्रैकेट में लिख देता ए, दैट इज ए, साइड क्या है, ए। अब पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना है, 180, तो हम लिखते हैं 180 इक्वल टू 3 इंटू साइड यानी 3a। नेक्स्ट स्टेप में 3 अपॉन में आएगा, जिससे कि हमें ना a की वैल्यू मिलेगी, तो ये हो गया 180/3 दैट इक्वल्स टू a, 3 1 जा 3 6 जा, सो वी हैव a इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। a क्या मिल गया, 60 सेंटीमीटर। अब अपना क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, ये साइन बोर्ड का एरिया निकालना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है ना उसका एरिया निकालना है। तो क्या था, सो एरिया ऑफ साइन बोर्ड, एरिया ऑफ क्या बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है, साइन बोर्ड, सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इक्वल्स टू, क्या आंसर लिया था हमने, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर। और अभी अभी हमने क्या किया, a की वैल्यू निकाली, दैट इज व्हाट, 60। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 60। सो नाउ वी हैव √3/4 इंटू साइड स्क्वायर दैट इज 60 इंटू 60। a की वैल्यू 60 है, a को स्क्वायर है, दैट्स व्हाई मैंने 60 इंटू 60 लिखा। अब यहां पर क्या करते हैं हम लोग, 4 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड कैसे होगा, 15 4 जा 60 होता है, 15 4 जा कितना होगा स्टूडेंट्स, 60, सो 1 4 1 जा 4, इसमें 15 जा, अब 15 6 जा कितना, 90, और आगे का 0, सो वी हैव 900।
और यहाँ पर क्या है √3 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि 180 में यूनिट सेंटीमीटर दिया हुआ था तो एरिया का सेंटीमीटर किस में आता है, स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अभी ये जो सेकेंड कंडीशन थी जिसके अंदर हमें पेरीमीटर दिया हुआ था वो हमने क्या किया, फुलफिल की। विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर हमने साइड निकाला, और जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल इज व्हाट, कौन सा था, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। देखो हमने यहाँ पर ये सॉल्व किया था, बराबर है। तो यहाँ पर हमने ये पूरा सब मैंने स्क्रीन पर ले लिया है। पॉज करो, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट करने का जूम अप ना, एनलार्ज करो, जूम आउट करो, एंड देन राइट डाउन ऑल दिस थिंग। ये हमने क्या किया, ये अपना फॉर्मूला बना दिया, और बाद में इसमें सेकेंड कंडीशन अप्लाई करके हमने क्या किया, एरिया फाइंड आउट किया। सो दैट इज योर एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर सम नंबर 1। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। चलो, आई होप आपने यहां पर ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव दिस नाउ सेकेंड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन बहुत मजेदार भी है, मजा आएगा हमें सॉल्व करने के लिए। द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर, देखो एक फ्लाईओवर दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके नीचे से क्या हो रहा है, गाड़ी आ रही जा रही है, तो जिस वजह से ना एक ट्राइंगुलर पार्ट रेडी होता है फ्लाईओवर के यहाँ पे, तो उसके डायमेंशन हमें दिए हुए, एक 122 है, ये 22 है हाइट जो है, और ये ऐसे 120 है। अब इसके ऊपर क्या करना है, एडवर्टाइज करनी है, एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122, 22 एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर स्क्वायर मीटर। अब किसी को क्या करना है, वहां पर अपना कुछ ऐड करना है, वो पेंट करके ऐड करेगा या बैनर लगाएगा प्रिंट करके। आज कैसे बैनर का जमाना है, सब जगह बैनर लगते हैं, तो इन लोगों को इस वॉल पे ऐड करनी है, और उसका बोलते हैं ना, पैसा बताया गया है कि 5,000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर की कैलकुलेशन है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो वो कितना रेंट पे करेगा। तो अभी हमें ज्यादा नहीं सोचना है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये स्क्रीन को साइड में ले लेता हूँ। ये हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ऐसा, ये ट्राइंगल मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पर हमारे पास है 122 मीटर, ये है 120 मीटर, और ये है हाइट हमारा 22 मीटर। अभी हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने का 5,000 पर स्क्वायर मीटर दिया है, सो इनटू रेट करेंगे तो हमें साल भर का क्या मिलेगा, रेंट पता चलेगा। लेकिन हमें क्या करना है, 3 months का रेंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उसको 3 months का रेंट निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं तो आगे देखते हैं। तो चलो, अब क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अभी क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। तो अभी हमें फिलहाल सिर्फ जरूरत है, ये हमारा ब्रिज का पोर्शन है जो हमने यहां से बाहर ले लिया विद द डायमेंशंस। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। So let's start with the solution. So here A equals to 120, B equals to 122 meter and C equals to 22 meter. तो हमने ABC की वैल्यूज कंसिडर कर ली। क्यों? क्योंकि अभी हमें S दैट मीन्स सेमी पेरीमीटर निकालना है। So therefore S equals to A plus B plus C by 2. So this is your formula for what? Semi perimeter. Let's substitute the values. A के जगह पे हम लिखेंगे 120, B के जगह पे हम क्या लिखते हैं 122, और C के जगह पे लिखते हैं हम 22। Divided by what? 2. अब divided by 2 जब करना है तो चलो सबसे पहले न्यूमरेटर को प्लस करते हैं। प्लस करेंगे तो कितना होगा, 120 122 कितना हो गया 242। 242 में 22 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 244। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 244 बाई 2। 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 2, सो दैट इज 122 मीटर। सो 122 मीटर हो गया हमारा क्या स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर मिलने के बाद में आगे हमें क्या करना है, अभी अब हमें 122 बराबर है ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 120 122 प्लस 22 224 222 6 22
देखो 264, हमने कितना लिखा था 244, हो गया ना मिस्टेक। तो ऐसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंट हो तो ओरल कैलकुलेशन में जाओ, और अगर डाउट आ गया कि रॉन्ग है तो सबसे पहले प्लस करके देखो। सो दैट इज 264, हम 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 132 मीटर। सो 132 मीटर क्या मिला, एस मिला। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद द सम नाउ। therefore by Heron's formula, area of triangle equals to under root s into s minus a, s minus b and s minus c. S minus a, s minus b, s minus c. So we have the value of s now, that is 132. चलो लिख देते हैं यहाँ पर 132 माइनस a बोला है। a का वैल्यू कितना है हमारे पास, a का वैल्यू है 120, तो लिखा 120। 132 माइनस b, b की वैल्यू 122, तो 122। फिर से 132 माइनस c, c की वैल्यू 22, तो ये 22। सम यहाँ पे अपना ऑलमोस्ट 50% खत्म हो गया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 132 इंटू, जब 132 में से 120 जाएगा तो आंसर बचेगा हमारा 12। 132 में से 122 जाएगा, आंसर बनेगा हमारा कितना, 2 में से 2 गया तो 0, 13 में से 12 गया तो 10 इंटू 132 माइनस 22 गिव्स अस हाउ मच, 110। अब यहाँ पर ये समझना है हमें, सबसे इजी वे में हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते। तो 10 है और यहाँ पे 110 है, तो 110 कैन बी रिटन एज 11 टेंस। देखो सारे नंबर को ना एकदम छोटा छोटा, आपको ना 2 या 3 में नहीं जाना है। जहां आपको कोई बड़े नंबर 2 बार दिख गए वहीं पे स्टॉप करना है। तो जैसे कि ये जो 132 है ना, अब यहाँ पे 12 है, अब 12 के टेबल में 132 आता है क्या, आपको चेक करना है। 132, चलो 12, 12 1 जा 12, 13 में से 12 गया 1, ये लिया 12, 12 1 जा 12, so it means 12 into 11, 132 is nothing but 12 into 11। तो चलो ये जो 132 है वहां पर हम लिखते हैं 12 into 11। ऑलरेडी एक 12 है यहाँ पर, चलो लॉटरी लग गई हमारी। इंटू 10 वैसे ही लिखता हूँ, इंटू 110 को लिखता हूँ 11 टेंजा, 11 टेंजा। अब देखो ये 12, ये 12 दो बार हो गए, दैट मीन्स वी कैन राइट इट वंस। ये 11, ये 11 दो बार हो गया, अगेन वी कैन राइट इट वंस। ये 10, ये 10 अगेन दो बार हो गया, वी कैन राइट इट वंस। सो सम थोड़ा बड़ा है, अपना बोर्ड हमें थोड़ा सा कम पड़ेगा। आप क्या करते जाओगे, पॉज करते जाओ और लिखते जाओ। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से 12 एक बार लिया, यहां से 11 एक बार लिया, यहां से 10 एक बार लिया। सो 12 इंटू 11, अब भी देखो 12 इंटू 11 कितना था हमारे पास, 132। तो ये हो गया 12 इंटू 11 132, इंटू 10 करेंगे तो ऑब्वियसली एक जीरो लग जाएगा, तो ये हो गया स्क्वायर मीटर। सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट जिसके ऊपर एडवर्टाइज करनी है। टोटल एरिया मिल गया। अब हमें रेट दिया हुआ था उसका ₹5000, 5000 पर स्क्वायर मीटर। सो नाउ चलो इसे मैं साइड में कर देता हूं। अब इतने पार्ट में हम क्या करेंगे, हमारा सम कंप्लीट कर देंगे। सो रेंट रेट फॉर 1 ईयर इक्वल्स टू 5000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर बोला हुआ ईयरली, तो एरिया इंटू रेट। अब एरिया हमने लाया 1320 इंटू रेट है हमारे पास 5000। रेट कितने हमारे पास 5000। सो 1320 इंटू हमें 5000 करना है। सो 1320 इंटू 5000 इंटू 5000, तो 5000 का मैं 5 लिखता हूं, और हम क्या करते हैं ये जीरो भी बाजू में कर देते फिलहाल।
तो हमने क्या किया है 1320 का 1 0 और 5000 के 3 0 साइड में किए, सो टोटल हमने 4 0 साइड में किए, भूल जाओ। 5 2 10 0 1 कैरी, 5 3 15 और एक 16 1 कैरी, 5 1 5 और एक 6, तो आंसर है 660 और ये जो 4 0 है ना वो भी उसमें भी अटैच कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 660 और 4 0 1 2 3 4, तो हमारा आंसर आ गया 66 लाख रुपीस। कितना आंसर आ गया? रेंट रेट फॉर 1 ईयर इक्वल्स टू हाउ मच? 66 लाख रुपीस 1 ईयर के लिए। लेकिन अभी इन्होंने, हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 मंथ्स के रेंट के लिए कितना पैसा चार्ज किया जाएगा। 3 मंथ्स, ये तो ईयरली लाया हुआ है, ईयरली दैट मीन्स व्हाट, ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। सो हम क्या करेंगे 3/12 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर लिखेंगे रेंट फॉर 3 मंथ्स, ये ईयर का है, ये क्या है? 1 साल का है। सो रेंट फॉर 3 मंथ्स इक्वल्स टू, दिस इज ईयरली रेंट इंटू 3/12। 3/12 क्यों किया? क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं और हमें 3 महीने का रेंट निकालना है, तो ईयरली रेंट है हमारे पास 66 लाख रुपीस इंटू 3/12। सो 3 1 जा 3 4 जा, तो 1/4 आया। अब ये जो 66 लाख है हमारे पास, ये जो 66 लाख है हमारे पास, 66 लाख, इसको डिवाइड करना है 4 से। 4 1 जा 4, माइनस किया बचा 2, फिर से लिया 6, 4 8 जा 24, 4 8 जा कितना? 24, 8 4 जा 32 होता है, 4 जा नहीं, 4 6 जा 24, बचा 2, लेते 0, 4 5 जा 20, 0 0, अब आगे सब 0 0, 4 0 बचे हैं यहाँ पर, तो ये 4 0 हम आगे ले लेंगे। सो कितना आंसर आ रहा है यहाँ पर अभी हमारा? 16,50,000। 16,50,000। थोड़ी देर पहले कितना आंसर आया था? 66 लाख आया था फॉर 1 ईयर। हमें बताया गया था 3 महीने के लिए, फॉर 3 मंथ्स। फॉर 3 मंथ्स what will be the rent for 3 months? Rent for 3 months equals to yearly rent into 3/12 किया, क्योंकि हमको 3 months बोला था, वो ईयर में था, that's why 3/12 किया। अब हमारे पास आंसर है 16,50,000 रुपीज। सो फाइनल आंसर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, therefore the rent for 3 months is rupees 16,50,000। है कि नहीं आसान? तो ये स्ट्रेटेजी ध्यान में रखना है। 3/12 क्यों किया? वो 3 मंथ्स में था और 1 साल में 12 महीने होते हैं, सो दैट्स व्हाई हमने उसको क्या किया, 3/12 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। सो इन दिस वे हमने अभी यहाँ पर हमारा सम नंबर 2 कंप्लीट किया। अब कॉपी डाउन कर लेंगे, मैं थोड़ा बाजू में हो जाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड सम नाउ। अभी हमारे पास थर्ड सम, और यहाँ पे भी हमने कैलकुलेशन की थी ना। सो देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, एक स्लाइड है पार्क में। तो यहाँ से सीढ़ी नजर आ रही है, बच्चे लोग खेलते हैं ना, आप लोग खेलते हो ना, आप तो नहीं खेलते अभी गार्डन में, जब छोटे थे तब खेलते थे। सीढ़ियों पे से क्या करना है, ऊपर चढ़ के जाना है, और स्लाइड से क्या करना है, नीचे आना है। तो उसके डायमेंशंस दिए हुए हमें, क्या दिया हुआ है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड्स कंपनी हायर्ड one of its walls for 3 months. Wall has been painted in some color with a message keep the park clean, keep the park clean, ठीक है। और the sides of the walls are 15 11 and 6 मीटर। 15 11 and क्या दिया है, 6 मीटर दिया है। तो अभी हमें, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हमारे पास ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है, चल लीव इट। तो हम क्या करते हैं, ये एक नॉर्मल एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सो वी हैव दिस 11 मीटर, दिस इज 15 मीटर एंड दैट इज 6 मीटर।
फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। अब यहाँ पे इन्हें क्या करना है, कलर करना है। दैट मीन्स नथिंग, एक सिंपल सा समय, हमें बस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ। यहाँ पर चलो इसको साइड में ले लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट A equals to 15 meter, B equals to 6 meter and C equals to this 11 meter। तो हमने क्या किया, ए बी सी के वैल्यूज ले लिए। क्यों लिए ए बी सी के वैल्यूज, क्योंकि हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है। सो देयरफॉर S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाई 2, दैट इक्वल्स टू 15 प्लस 6 प्लस 11। 15 प्लस 6 कितना हो गया, 21, 21 प्लस 11 32, ये हो गया 32 बाय 2। सो अपना आंसर आ गया यहाँ पे 16 मीटर। कितना आंसर आ गया, 16 मीटर। अब S मिल गया, सो दैट्स व्हाई, दैट्स मींस व्हाट, वी कैन अप्लाई व्हाट, हेरॉन्स फॉर्मूला, जो कि हमने अपने दो सम्स में अभी अभी किया हुआ है। अब दो सम में हेरॉन्स फॉर्मूला किया है, तो सम चलो खत्म कर दे। देयरफॉर बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या फॉर्मूला है हेरॉन्स फॉर्मूला, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो वी हैव द वैल्यूज। चलो मैं पहले कलर चेंज होता है। वी हैव दिस A, दिस इज B, दिस इज C, और यहां पर हमारे पास है S इक्वल्स टू कितना है, 16 मीटर भी है। S कितना है हमारे पास, 16 मीटर भी है। तो चलो यहां पर अप्लाई करते हैं, सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो S के जगह पे लिखेंगे 16, तो यहां पर 16, 16 माइनस A के जगह पे 15, 16 माइनस B के जगह पे 6, 16 माइनस C के जगह पे 11। अब वैल्यूज चलो फटाफट माइनस करो। 16 इंटू 16 में से 15 गया तो 1, 16 में से 6 गया तो 10, और 16 में से 11 गया तो कितना हो गया, 5। 16 माइनस 11 5। अब क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, 16 यानी स्क्वायर रूट से कितना बाहर आएगा, 4, 10 फाइजा कितना हो गया, 50, 10 फाइजा 50। तो चलो 50 नहीं लिखते हम लोग, 10 को हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 10, और इसे सर 2 इंटू 10 क्यों लिखेंगे, 2 फाइजा 10 लिखेंगे ना, 2 फाइजा 10 होता है, तो 2 इंटू 5 इंटू 5। अब 2 बार 5 जो अंदर है वो भी बाहर आएगा एक बार, तो 4 इंटू 5 आ गया बाहर, अंदर बचा 2, 4 फाइजा 20। इन दिस वे हमें आंसर मिला 20√2 स्क्वायर मीटर। क्या आंसर मिला, 20√2 स्क्वायर मीटर। एक बार क्वेश्चन देख लो, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो अब हम यहां पर लिखेंगे therefore the area to be painted is 20√2 स्क्वायर मीटर। सो ये हो गया हमारा आज का सम नंबर 3। हाँ, थोड़ा सा इससे चाहिए तो मैं मिनिमाइज करता हूं, जिससे कि हमें क्वेश्चन भी आ गया पूरा स्क्रीन पर। वैसे तो आप आपका टेक्स्ट बुक लेकर ही बैठोगे, आपके पास वो टेक्स्ट बुक होगा, टेक्स्ट बुक हो गया तो आपको ये अपर क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। हमने ये ट्राइंगल यहाँ ले लिया, 3 डायमेंशंस लिख लिए 11, 15 एंड 6, जो कि हमारा था ABC। उसके हेल्प से हमने S निकाला, S जैसे मिल गया 16, हमने इसका एरिया भी निकाल लिया। सो अगेन फिर से पॉज करो, आप लिखो, लिखना जरूरी है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके जमा नहीं करना। मैथ्स नीड प्रैक्टिस। इफ यू वांट टू बिकम स्मार्ट इन मैथमेटिक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? सो मैं पीछे हटता हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो या पॉज करो, लिखो, या स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखो, लेकिन लिखना जरूर। मैथ्स नहीं लिखोगे तो इंप्रूवमेंट नहीं होगा।
सो लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 4 नाउ। तो आज का चौथा सम हमारे पास है, फाइंड द एरिया फॉर ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10। तो सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बोला है तो चलो मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं। ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, तो एक हमने एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, जिसमें से दो साइड्स दिए हुए, एक 18 है, ये 18 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और उन लोग बोल रहे हैं एंड इट्स पेरीमीटर इज 42। सो पेरीमीटर मींस व्हाट? पेरीमीटर मींस सम ऑफ थ्री साइड्स। सम ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स? थ्री साइड्स। फाइंड द एरिया बोल रहे हैं इसको तो मैं बोल रहा हूं ये है हमारे लिए ए, ये है हमारे लिए बी, ये है हमारे लिए सी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, सो पेरीमीटर इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। मैं यहां पर लिखता हूं गिवन, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। अब यहां पे लिखते लेट a इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, b इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड c इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो हमारे पास नहीं है। तो एक काम करते, क्वेश्चन मार्क नहीं देते, c इक्वल्स टू x लिखते, x की वैल्यू। बट पेरीमीटर इक्वल्स टू, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। सो पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है? सम ऑफ थ्री साइड्स होता है, इसलिए पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ थ्री साइड्स लिख दिया। अब जिसमें से पेरीमीटर हमें पता है 42, पेरीमीटर कितना है? 42। तो यहां पर मैं पेरीमीटर की जगह पे लिखता हूं 42, ए के जगह पे हम लिखेंगे दिस इज 18, प्लस बी के जगह पे लिखेंगे हम 10, और सी के जगह पे हम लिखेंगे x। क्यों? क्योंकि हम सी थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल निकाल रहे हैं। जब तक थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल नहीं आएगा तो हम एहरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं कर सकते, है ना। सो 42 इक्वल्स टू 18 प्लस 10 हो गया 28 प्लस x। सो 42 माइनस 28 दैट इक्वल्स टू x। अब 42 में से 28 जाएगा तो हमारा आंसर बनेगा 14। हमारे पास डायमेंशंस किस में है? सेंटीमीटर में। तो x इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। सो x मतलब कौन मिला? c मिला। सो देयरफॉर c इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ABC में से c की वैल्यू जो मिसिंग थी वो हमने फाइंड की। नाउ दे आस्क अस टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सम कंप्लीट करते हैं। Therefore, area of triangle equals to under root s into s minus a into s minus b into s minus c। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं अंडर रूट, s की जगह पे हम लोग क्या करते हैं? s s s s s। अब यहां पर ऑब्जर्व होगा s तो हमने निकाला ही नहीं, तो यहां पर जगह है, मैं लिखता हूं s इक्वल्स टू पेरीमीटर बाय 2, और हमारे पास पेरीमीटर पहले दिया हुआ है 42, सो दैट इज 42 बाय 2 दैट इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। तो अभी हमारे पास पेरीमीटर हो गया, सेमी पेरीमीटर हो गया 21 सेंटीमीटर। तो ये मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। हमेशा जब भी हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें s की वैल्यू निकालनी है। तो हमने s की वैल्यू निकाल दी, हमने मिसिंग वैल्यू c भी निकाल लिया है। अब यहाँ पे s के जगह पे मैं लिखूंगा 21, और यहाँ पे 21 माइनस a। तो चलो a कितना कंसिडर किया है? 18। 21 माइनस b कितना हमारे पास? 10। 21 माइनस c कितना है? x, और x कितना लाया हमने? 14। तो यहां पर लिखता हूं मैं 14। नाउ फाइनली 21 इंटू 21 में से 18 गया तो 3, 21 में से 10 गया तो 11, और 21 में से 14 गया तो 7। अब क्या क्या बचा हमारे पास? देखो ये 7 3 21 होगा, तो चलो मैं उसी को 21 कर देता हूँ, स्प्लिट नहीं करता। ये 21 को ऐसे रख दिया मैंने, और ये 3 7 हो गया 21 इंटू 11। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर दो बार रिपीट होता है ना, वो ट्वाइस आता है, तो उसे बाहर एक बार लिखना होता है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 21 रूट 11
स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। कौन सा आंसर हो गया? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आज का था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फाइनली आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल is 21√11 स्क्वायर सेंटीमीटर। 21√11 क्या हो गया? स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या निकाला हमने? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो चलो फिर से मैं अभी पीछे हटता हूं और आप लोग क्या करोगे? इसे लिख लोगे, पॉज करोगे, लिख लोगे, और एल्स यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। तो चलो बढ़ते हैं आज के अगले सम की तरफ। अब अगला सम है हमारे पास, sides of a triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540. Find its area. अब साइड्स जो दिए हुए वो रेशियो में दिए हुए। अब रेशियो दिए मींस व्हाट? रेशियो किसे कहते हैं हम लोग? कि एक पर्टिकुलर नंबर डिवाइड करने के बाद में और आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द नंबर। फॉर एग्जाम्पल, आपको 10 में से एग्जाम में 6 मिले तो 6 कैन बी रिटन 2 into 3 और 10 कैन बी रिटन 2 into 5। तो ये 2 क्या हो गया? 2 दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं कॉमन मल्टीप्लाई। और इन दो नंबर्स का रेशियो हो जाएगा 3:5। सो रेशियो मीन्स व्हाट? विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसे आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये रेशियो हो गया। लेकिन हमेशा सारे रेशियो में कोई ना कोई एक नंबर होता है जो कॉमन मल्टीपल होता है, जो दोनों में होता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये नंबर लिया, उसमें 2 है। जैसे कि अगर और एक बता दूं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे 15 लिखता हूँ और यहाँ पे 21 लिखता हूँ। सो नाउ हियर 15 कैन बी रिटन एज 3 5 और 21 कैन बी रिटन एज 3 7। तो ये जो 3 है वो कॉमन मल्टीपल है और ये जो 5:7 ये बन जाएगा आपका रेशियो। तो आपको रेशियो समझ में आ गया, कंसेप्ट समझा? सो हर एक सम के अंदर रेशियो में, हर एक रेशियो में आपको एक कॉमन मल्टीपल मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इस सम के अंदर 3 साइड्स दिए हुए जिसका रेशियो दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। अब यहां पर हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, एक ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं और एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है? या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. Let the common multiple be x. Therefore a becomes, 3 साइड होते हैं बराबर, 3 साइड, a becomes 12x, b becomes 17x and c becomes 25x. So a b c, ठीक है? a b c. अब हम आगे क्या करते हैं? हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन अगेन हमें क्या लगने वाला है? एस लगने वाला है। एस मतलब क्या? सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का आधा। अरे हमें पेरीमीटर इक्वल्स टू 540 तो पहले से ही दिया हुआ है। सो देयरफॉर सेमी पेरीमीटर, दैट इज एस इक्वल्स टू पेरीमीटर बाय 2। पेरीमीटर बाय व्हाट? 2। अब पेरीमीटर कितना हो गया हमारे पास? 540 बाय 2, दैट इक्वल्स टू 270। 270 क्या हो गया? सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पूरा कंप्लीटली ए बी सी की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए, जो कि ए बी सी यहां पर दी हुई है। सो नाउ पेरीमीटर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी होता है। अब पेरीमीटर कितना है अपने पास? 540, तो यहां पर लिखता हूं मैं 540, दैट इक्वल्स टू ए के जगह पे 12x, बी के जगह पे 17x एंड सी के जगह पे हम लिखते हैं 25x। अब सबको प्लस करो, ये 12, ये 17, ये 25, प्लस करो, कितना हो जाएगा? 7 5 12 13 14, 1 कैरी 2 3 4 5 54। कितना आंसर आया? 54। सो हम लिखेंगे 540 इक्वल्स टू 54x। 540 इक्वल्स हाउ मच? 54x. सो 540 डिवाइडेड बाय दिस 54 है ना, ये 54 नीचे आएगा तो डिवाइड करेगा, दैट विल बिकम x,
54 वन जा 54 10 जा, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 10। हमको किसकी वैल्यू मिल गई? x। और x हमने क्या अज्यूम किया था? कॉमन मल्टीपल अज्यूम किया था। अब एबीसी के वैल्यूज पहले निकालते। सो देयरफॉर a इक्वल्स टू कितना है? 12x इक्वल्स टू 12 इंटू 10 इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में है। b इक्वल्स टू कितना है? 17x 17x इक्वल्स टू 17 इंटू 10 इक्वल्स टू 170 सेंटीमीटर and c equals to 25x, that is 25 into 10, that equals to 250 सेंटीमीटर। तो a b c की वैल्यू मिल गई। s सेमी पेरीमीटर हमने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे मेन वैल्यूज का भी मैं हाईलाइट करता हूँ। दिस इज अवर 270 जो रिक्वायर्ड है, दिस इज अवर a, दिस इज अवर b एंड दिस इज अवर c। अब हम क्या करेंगे? अभी हम अप्लाई करेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला। सो लेट्स राइट हियर, देयरफॉर बाय हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू अंडर रूट s इंटू s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। सो अभी हमारे पास सारे वैल्यूज है, s भी है, a भी है, b भी है, c भी है। इनिशियली ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक भी साइड दी हुई नहीं थी, लेकिन उनका रेशियो दिया हुआ था और पेरीमीटर दिया हुआ था। तो हमने पेरीमीटर का हाफ करके सेमी पेरीमीटर निकाल दिया, फिर रेशियो जो दिया हुआ था उसमें कॉमन मल्टीपल x ले लिया और हमने एबीसी की वैल्यूज कंसीडर कर ली, लाइक दिस 1 2 एंड 3। ये तीन वैल्यूज हमने ले ली। अब उनको प्लस करके पेरीमीटर का वैल्यू पुट करके हमने x निकाला। वंस वी गेट द x, हम एबीसी की वैल्यूज मिल गई, सम हो गया आसान। चलो खत्म कर देते हैं। तो अब हमारे पास है s कितना है? s 270, तो 270 इंटू 270 माइनस a है हमारे पास 120, 270 माइनस b है हमारे पास 170 एंड नेक्स्ट 270 माइनस c है हमारे पास 250। तो यहां पर ये हो गया कंप्लीट। तो चलो अभी देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। ये है 270 इंटू 270 में से 120 गया, क्या हो जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? 150। 270 में से 170 गया, आंसर आया 100। 270 में से 250 गया, आंसर आया 20। रुक गए? तो चलो अब क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं, चेंजेस देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 50 है, यहाँ पे 100 है। ठीक है, सो 100 कैन बी रिटन एज 52 जा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 इंटू 3। तो ब्रेक करते हैं। अब ये ब्रेक करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर ये 150 को हम लोग 50 इंटू 3 रखेंगे, मतलब यहाँ पे भी 3 आ सकता है। तो यहाँ पे 3 कैसे आएगा? 270 है ना, तो चेक करो 270। आप इसको 3 से डिवाइड कर ही सकते हो। 3 9 जा 27 या 90 होता है। सो 90 इंटू 3 करेंगे ना तो आंसर तो मिल ही जाएगा हम लोगों को। लेकिन 90 इंटू 3 करने से बेटर ये 0 इधर देते हैं और 9 इंटू 30 करते हैं। ये 9 क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है। 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? 90 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 100, तो मैं इसको भी हम लोग वैसे ही रख सकते हैं। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? 150 को 15 टेंजा होगा, देन और क्या कर सकते हैं? 35 जा कर सकते हैं, यहाँ पे 5 और जा कर सकते हैं। चलो तो यहाँ पे 30 इंटू 5 लिखता हूं मैं, ये 100 एज इट इज रखता हूं, और ये 20 के 5 इंटू 4 रखता हूं, 5 इंटू 4 रखता हूं। अब क्वेश्चन पे ध्यान दो। यहां पर हमारे पास 3 तो एक ही बार है, लीव इट। 30 है ना, तो 90 कैन बी रिटन एज 33 जा, फिर यह आगे का 3, देन यह आगे का 30, ये 2 बार 5 है। चलो बढ़िया है, 2 बार 5 हो गया,
और 100 जो है वो 100 इंटू ये वाला 5 इंटू 4, सम खत्म हो गया। देखो 2 बार 30 है, हम लिखते हैं 1 बार, यहाँ पे 2 बार 3 है 1 बार, 2 बार 5 है 1 बार, स्क्वायर रूट में 100 है मतलब बाहर आएगा 10, स्क्वायर रूट में 4 है मतलब बाहर आएगा 2, खत्म, सम खत्म। अब मल्टीप्लाई करो। अभी हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 इंटू 30 900, और ये बचा हुआ 0 10 का इंटू 10, मतलब ये सब आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल हैव योर आंसर 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करके देखो, यू विल गेट दिस आंसर। तो ये था हमारा आज का सम नंबर 5। अब बचा हुआ है हमारे पास एक सम नंबर 6, आप ये लिख लोगे, ठीक है। आप इसको जूम कर लो, पढ़ा कर लो, थोड़ा पॉज करो, लिखते जाओ। फिर से बोल रहा हूं, लिखना जरूरी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन व्हाट, परफेक्ट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी सम की तरफ। एन आइसोलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30। तो चलो एक आइसोलेस ट्रायंगल ले लिया। आइसोलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है, जिसके दो साइड सेम होते हैं, जिसके दो साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। आइसोलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 एंड इक्वल साइड्स 12, यानी ये साइड 12 सेंटीमीटर है, ये भी साइड इसकी 12 सेंटीमीटर है। अब ये पता नहीं है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो चलो मैं इसको अभी नेमिंग कर देता है ABC। लेट आइसोसेलेस ट्रायंगल बी ट्रायंगल ABC वेयर, दो साइड इक्वल है ना, वेयर AB इक्वल AC इक्वल 12 सेंटीमीटर। AB इक्वल AC इक्वल क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें ये BC नहीं पता, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए BC तो निकालना पड़ेगा। अगेन हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है 30, ठीक है। BC इक्वल्स टू मैं लिखता हूं x सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस AC। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, सम ऑफ थ्री साइड्स, तीनों साइड को क्या करो, प्लस करो। अब पेरीमीटर दिया 30 तो लिखते हैं 30, AB और AC 12 है तो ये 12 प्लस BC की जगह पे x प्लस 12, सो 30 इक्वल्स टू 12 12 24 प्लस x, ब्रिंग दिस 24 टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो गया 30 माइनस 24 इक्वल्स टू x, और 30 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, ऑब्वियसली 6 बचेगा। तो ये हुआ हमारे लिए x इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। x इक्वल्स टू हाउ मच, 6 सेंटीमीटर। अब x की भी वैल्यू मिल गई, मतलब BC मिल गया। देयरफॉर यहाँ पर लिखता हूं मैं, देयरफॉर BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो ये तीन चीजें, दैट मीन्स ABC मिल गया हम लोगों को, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर लेट अस कंसीडर, इसको हम लोग A कंसीडर करते हैं, इसको B और इसको C। सो देयरफॉर A इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हियर A इक्वल्स टू 12, B इक्वल्स टू, अभी BC ला 6 एंड C ऑल्सो इक्वल्स टू 12, ठीक है, सेंटीमीटर में। अब S भी तो निकालना है, हेरोन्स फॉर्मूला, दैट मीन्स S की जरूरत है। तो अब चलो, अभी हम लोगों को ट्रायंगल देखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको साइड में कर देता हूं यहाँ पर। अभी हम लोगों को S निकालना है। S इक्वल्स टू पेरीमीटर बाय 2। अब पेरीमीटर कितना दिया हमें, 30, सो दैट इक्वल्स टू 30 बाय 2, 2 1 जा 2, 15 जा, सो वी हैव S इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। S क्या हो गया अपना, 15 सेंटीमीटर हो गया। अब हेरोन्स फॉर्मूला यूज करते, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते, सम हो गया अपना खत्म, एक्सरसाइज भी खत्म, चैप्टर भी खत्म आपका। चलो आगे बढ़ते। देयरफॉर बाय हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिया ना हमने, तो चलो ABC लिख देता हूं मैं, इक्वल्स टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A, आगे S माइनस B, S माइनस C।
कंप्लीट। देखो सम खत्म हो रहा है अभी। अब s के जगह पे हम s की वैल्यू लिखते हैं जो कि हमारे पास 15 माइनस a दैट इज 12, 15 माइनस b दैट इज 6, 15 माइनस c दैट इज अगेन 12। देखो दो बार 12 माइनस हो रहा है यानी एक नंबर सेम मिल गया। तो अब हमारे पास है 15 इंटू 15 में से 12 गया तो 3, 15 में से 6 गया तो 9 और 15 में से 12 गया तो 3। तो अभी सम पे ध्यान दो, हमारे पास ये 3 दो बार है, 9 तो अपना परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो चलो ये 3 हमको बाहर लिखते, दो है तो एक बार, ये 9 का भी बन गया, क्या बना 3, रूट में बचा हमारे पास 15, 3 3 9, सो 9 रूट 15। यूनिट्स हमको दिया था सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखेंगे, क्या फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखेंगे, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज व्हाट 9 रूट 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहां पर हमने हमारा लेसन खत्म किया है। मैथ्स पढ़ने में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय विथ नेक्स्ट लेसन, सी यू सून।